क्या होगा अगर कोई आत्मा बार बार जन्म ले, सिर्फ अपने अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए? क्या हो अगर वो आत्मा सिर्फ किसी को पाने के लिए जिंदा लाश बन जाए? दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोनी टीवी और सोनी लिव की नई हॉरर ड्रामा सीरीज आमी डाकिनी की। एक ऐसी सीरीज जिसमें प्यार है, डर है और बदला है, और एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। ये कहानी है डाकिनी की, एक ऐसी रहस्यमयी आत्मा की जो पूरी सीरीज में एक प्रेमी की तलाश करती है। पर वो प्रेमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उसका अधूरा प्यार है, जो पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर गया था कि अब डाकिनी को शांति नहीं मिलती। सीरीज की शुरुआत होती है एक ऐसे पुराने बंगले से, जहाँ एक लड़की का आत्मा में बदल जाना हमें झकझोर कर रख देता है। धीरे धीरे पता चलता है कि ये कोई भूत नहीं, एक जिंदा लाश है जो जिंदा इंसानों के बीच चल रही है, बस एक मकसद के लिए, प्यार या शायद बदला। और यही वो सवाल है जो पूरी सीरीज के दौरान बना रहता है। वो किसे ढूंढ रही है और क्यों? अब बात करते हैं किरदारों की। सबसे पहले बात करें शीन दास की, जिन्होंने डाकिनी का रोल निभाया है। उनकी आंखों में डर है, दर्द है और साथ में ही बहुत गहरा खालीपन। एक ऐसा किरदार जो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि उसका खुद का एक ट्रेजिक पास्ट है। फिर आते हैं हितेश भारद्वाज, जो एक पत्रकार की भूमिका में है और कहानी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में लगता है कि वो सिर्फ एक कहानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं, उनका खुद का अतीत भी खुलने लगता है। सपोर्टिंग कास्ट में रच्ची शर्मा और रोहित चंदेल भी है, जो इस रहस्य की परतें खोलने में मदद करते हैं, या शायद खुद भी इनका ही हिस्सा है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके लिए ये सीरीज़ देखनी चाहिए, ट्विस्ट और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। हर एपिसोड के अंत में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक जगह लगता है कि डाकिनी बस एक बदले की भूखी आत्मा है। फिर पता चलता है कि शायद वो खुद भी किसी श्राप का शिकार है। इसमें हॉरर सीन कम है, लेकिन प्रभावशाली है। फ्लैशबैक और पुराने ज़माने की घटनाएं कहानी में और गहराई लाती है। कभी कभी लगता है कि हम सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि एक ट्रेजिक लव स्टोरी देख रहे हैं, जिसमें डर की परछाई छुपी है। अगर आपको डार्क थीम्स और घने जंगलों, पुरानी हवेलियों का माहौल पसंद है, तो आमी डाकिनी आपको निराश नहीं करेगी। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, कैमरा मूवमेंट और लाइटिंग एकदम फिल्म जैसी लगती है, और बैकग्राउंड म्यूज़िक वो तो जैसे पूरी आत्मा में घुस जाता है। किसी धीमी रहस्यमयी धुन, कभी अचानक तेज साउंड आपको अंदर से डरा देता है। डाकिनी के सीन में जो वीएफएक्स यूज़ हुए हैं, वो बजट के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। आमी डाकिनी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक कर्स और रिडम्पशन की कहानी है। डाकिनी कोई खलनायक नहीं है, बल्कि एक औरत है जिसने प्यार में धोखा खाया और श्राप बन गई। ये सीरीज़ हमें दिखाती है कि अधूरा प्यार, अधूरी इच्छाएं और पिछली जिंदगियों के कर्म कैसे एक आत्मा को बंधन में डाल सकते हैं। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि डाकिनी किसे मारने आई है, बल्कि ये भी है कि क्या वो खुद भी मुक्त हो पाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको आमी डाकिनी देखनी चाहिए? अगर आप हॉरर और थ्रिल के साथ साथ इमोशनल स्टोरीज़ के फ़ैन हैं, तो बिल्कुल देखिए। ये सीरीज़ आपको डर के साथ एक सवाल भी देगी, क्या प्यार वाकई ज़िंदगी से बड़ा हो सकता है? हाँ, कुछ एपिसोड थोड़े स्लो लग सकते हैं और कभी कभी हॉरर से ज़्यादा ड्रामा हो जाता है, लेकिन एंड तक जाकर आपको समझ आता है कि हर सीन, हर डायलॉग का एक मकसद है। तो दोस्तों, ये था
आमी डाकिनी का पूरा एक्सप्लेनेशन। सोनी लिव की ये नई सीरीज़ है आमी डाकिनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा ट्विस्ट सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।